हम बात कर रहे थे टेंस के ऊपर, और अभी कल आपका जो एग्ज़ाम होना है इंग्लिश का, तो मैं टेंस के बारे में आपको बताता हूँ कि भाई टेंस को कैसे भरोगे आप। हाउ टू फिल वर्ब इन सेंटेंस, तो मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस तक पढ़ाया था और मैंने फिर आपको पढ़ाया नहीं था। तो पास्ट परफेक्ट पे आज बात करेंगे। किस पे करनी है हमें? पास्ट परफेक्ट पे। अब जिसको टेंस आते हैं वो इनको आसानी से भर सकता है या फिल कर सकता है। तो ये बात नहीं होगी कि भाई टेंस पूरा हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें पूरा शुरू से बताओ, तो वो बात नहीं है। जिनको टेंस आते हैं वो आराम से इनको फिल कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की हम जैसे जाने कि भाई इसकी पहचान क्या होती है, तो पास्ट परफेक्ट के आपको पता है कि चुका था, चुकी थी और चुके थे, ये इसकी पहचान होती है। मैं थोड़ा बता देता हूं। फिर बात करते हैं हम फॉर्मूले की। फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूले में क्या आता है? हेड आएगा। इसमें क्या आएगा? जैसे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी क्या आता है? इसमें भी टाइम आता है। क्या आता है? टाइम पीरियड आता है। तो सिंस फॉर लगाना है हमें, सिंस फॉर प्लस टाइम। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। फिर मैंने नेगेटिव बताया था, नेगेटिव में आपको पता है 3 नंबर पे नोट लगता है, तो हेड नोट हो जाएगा। हेड नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फिर फॉर्मूला हो गया, चुका थी, चुके थे और चुके थे हो गया। फिर बात करते हैं हम कि इसमें वर्ब को कैसे भरना है और कैसे वर्ब आ सकती है। तो इसमें देखो एडवर्ब कुछ नहीं है, एडवर्ब के स्थान पे इसमें 2 एडवर्ब दी होगी आपको, 2 एडवर्ब आपको देखने को मिल सकती है। जैसे बिफोर, बहुत बार आया हुआ है ये बिफोर और आफ्टर, ये 2 एडवर्ब है, बिफोर और आफ्टर। बिफोर का मतलब होता है पहले। क्या होता है बिफोर का? हिंदी में अर्थ पहले, और आफ्टर का मतलब बाद में। जब हम छोटे थे तो करते थे कि भाई डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था, ठीक है ना। इस प्रकार के सेंटेंस इनसे ही बनते हैं, ठीक है। स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। सिनेमा पर पहुंचने से पहले फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन सकते हैं। तो मैं एक सेंटेंस आपको बता रहा हूं, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे पूरी, जिसमें आपको वो है फुल डिटेल से बताऊंगा कि सेंटेंस किस प्रकार से आपको फिल करने इनमें। जैसे देखो, द डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी रोगी क्या है? पहले ही मर चुका था। तो बिफोर देखो इस प्रकार से होंगे, तो बिफोर कर देते हैं। बिफोर का मतलब पहले ही मर चुका था, तो यहां पे द पेशेंट हेड डाइड बिफोर डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर केम। इस प्रकार से आ सकता है कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, यानी पहले ही पेशेंट क्या हो गया? मर चुका था, फिर डॉक्टर आया। तो इस प्रकार से देखो, बिफोर यदि आता है एडवर्ब, तो बिफोर का मतलब होता है पहले, तो पहले किसको प्राथमिकता दी जाएगी? हेड को। तो यदि बिफोर है तो बिफोर से पहले हेड आना चाहिए, फिर बाद में सेकंड फॉर्म आना चाहिए। तो मैं इसका रूल बना रहा हूं, तो इसका रूल आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि बिफोर से पहले क्या आएगा? हेड। बिफोर से पहले क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद में आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहां पे केम है। तो इस प्रकार आ सकता है। अब आफ्टर की बात करते हैं। आफ्टर का शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में बाद। तो बाद के मतलब, बाद का मीन्स क्या होता है? बाद में आना हेड का। तो आफ्टर होगा तो उसमें हेड बाद में आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आफ्टर से पहले क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस प्रकार से ये आपको याद रखने हैं दोनों फॉर्मूले हेड वर्ब के। यदि बिफोर आए तो उससे पहले हेड आएगा, यदि आफ्टर आए तो आफ्टर का मतलब होता है बाद, तो बाद में हेड आएगा। तो इस प्रकार से मैं आपको अभी करवाने वाला हूं रिवीजन, लेकिन पहले आपको एडवर्ब और फॉर्मूले पूरे एकदम याद होने चाहिए। तो ये तो थी परफेक्ट की बात। तो सिंपल सा पूछेगा, जैसे मैंने यहाँ पे रफ कर दिया, ये कर दिया यहाँ पे, और ब्लैंक देगा ऐसे, तो और यहाँ पे आपको क्या देगा? डाई का मतलब मरना। तो आपको यहाँ पे क्या फिलअप करना है? बिफोर को देखना है और हेड डाइट, इस प्रकार से आपको फिलअप करना है।
अब आई होप कि आपको ये समझ में आया है। अब हम आगे करते हैं। देखो अब हम आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या है। तो ये हमारा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अब हम बात करते हैं इसके अंदर ही और रूल, कि इसके अंदर क्या रूल आ सकते हैं। और बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इनमें से आपको देखने को मिलेंगे कल। अब सेकंड नंबर रूल की बात करते हैं कि भाई सेकंड नंबर रूल की बात करते हैं। तो यदि इसमें इफ और ऑल दो, इफ या ऑल दो, वेन भी कर सकते हो, वेन, यदि इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा पास्ट परफेक्ट। क्या आएगा, अभी पास्ट परफेक्ट कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट आएगा। फिर इसके बाद में क्या आना चाहिए, फिर इसके बाद आएगा वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला है जो याद रखना है। यदि इफ, ऑल्दो और वेन से वाक्य स्टार्ट होता है तो उसके बाद में पास्ट परफेक्ट आता है, तो उसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरी जाएगी, किसमें, आने वाले सेंटेंस में। जैसे कि हम और इसके अंदर आपको मैं एक दो एग्जांपल देता हूं। जैसे इफ आई had work hard if I had worked hard you would have passed। तो इसका मीन्स क्या होता है, यदि आप मेहनत करते हो, यदि आप कठिन मेहनत कर चुके हो तो आप कभी नहीं असफल कभी नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बन सकता है। तो आपको वो क्या देगा, वो इस प्रकार से आपको रफ देगा, ये इस प्रकार से, और यहाँ पे क्या देगा आपको, ऐसे वर्ब देगा, और यहाँ पे खाली ब्लैंक्स देगा। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, वुड, बाद में क्या आएगा, हैव, और यहाँ पे पास्ट। भाई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये, कोई नहीं बताता है ऐसे। तो इफ आई हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ट, इस प्रकार से आप कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं, मैं अभी एक्सरसाइज में आपको करवाने वाला हूँ, तो इस प्रकार आप नोट कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं, ये तो हो गया सेकंड नंबर रूल। अब हम बात करेंगे आगे के सेंटेंस को कैसे किया जाएगा। अब एक रूल और है जो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों से रिलेटेड है। जो किससे रिलेटेड है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों से रिलेटेड है। वो देखो क्या है। अब आपको पहले तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखो कि आपको, कॉन्टिन्यूअस में आप देखो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इसमें हेड बीन आएगा। क्या आएगा इसमें, हेड बीन। और मैंने बताया था बीन जिसमें आ रहा है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगना कंपलसरी है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस बन गया सेंटेंस। आईएनजी प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इस प्रकार से आपको ये करना है। मेरे बताया था सिंस किसके लिए आता है, निश्चित समय या समय अवधि के लिए सिंस आता है। जैसे मंडे तो सोमवार एक दिन में एक बार आता तो सिंस मंडे आएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इस प्रकार से आप भर सकते हो। फॉर अनिश्चित, अनफिक्स या अनस्पेसिफिक टाइम के लिए आता है। जैसे राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है, राम 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो इस प्रकार से इसमें आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हम उन पे नहीं जाएंगे, हमें बस एक फॉर्मूला याद रखना है और इनके जो एडवर्ब वगैरह हैं उनको ध्यान में रखना है। अब इसके एडवर्ब में देखो आपको क्या देखने को मिलेगा। इसमें एडवर्ब नहीं देगा वो, 2-3 चीजें होती है जिनके साथ में आईएनजी नहीं लगता है, आईएनजी फॉर्म नहीं होती है उनकी। जैसे नॉन या नो भी बोल सकते हो, नॉन थर्ड फॉर्म होती है। रिमेंबर, 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 थोड़ा भाई स्पेलिंग देख लेना। नो हो गया, रिमेंबर हो गया, और भी इसमें बहुत सारी, स्मेल हो गया, स्मेल हो गया। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आईएनजी आपको नहीं लगाना है। इसमें क्या लगाना है, इनमें हमेशा क्या आएगा, यदि ये सेंटेंस आ रहे हैं हैज बीन, हैड बीन, यदि मान लो ऐसे आ गया, आई हैड बीन, I had been knowing her, I had been knowing to her, इस प्रकार से आ गया। तो इसमें क्या करेगी, वह उसको जानता है, ठीक है, मैं उसको जानता हूं, ठीक है ना। हर किसके लिए है, कोई लड़की के लिए कि वो उसको जानता है। तो यहाँ पे हैड बीन नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, हैड बीन के साथ में आईएनजी नहीं आएगा। कभी भी ऐसा हो तो उसके साथ में क्या आएगा, ऐसी चीज होने पे पास्ट परफेक्ट आएगा। क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। तो यहाँ पे आपको रफ करना है और इस वर्ब को क्या करना, आपको थर्ड फॉर्म बनानी है। क्या आएगा इसमें, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आएगा नोन, KNOWN, और यहाँ पे बीन हट जाएगा। तो ये बन जाएगा आई हैड नोन टू हर, मैं उसको जानता था या जानता हूं, इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो ये मैंने 3 रूल करवा दिया आपको इसके अंदर, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर बात करते हैं हम फ्यूचर की। अब फ्यूचर की भी बात करेंगे, फ्यूचर में किस प्रकार से टेंस या सेंटेंस कैसे पूछ सकता है आपको। तो देखो अभी बात करते हैं, हमारा जो टेंस का तीसरा भाग है उसको हम कर लेते हैं। अब ये फ्यूचर टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपको एक देखने को मिलेगा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में देखो भविष्य काल होता है, हिंदी में अर्थ है। पहली बार इसे हम फॉर्मूले किस प्रकार इसमें यूज करेंगे तो वो भी आप देख लो। फॉर्मूला आपको पता है कि इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस शेल और विल, शेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर एडवर्ब भी आ सकती है। क्या आ सकती है, यहाँ पे आप एडवर्ब भी कर सकते हो। अब वो मैं नहीं बताऊंगा, ये नेगेटिव में 3 नंबर पे नोट आएगा। यदि आपको क्वेश्चन मार्क बनाना है तो शेल पहले लेके आ जाओ, हेल्पिंग वर्ब को, वो आप सबको पता है यदि आप पढ़ते हैं या आप 10वीं में हैं। सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। अब एडवर्ब की बात करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट। हमें तो एडवर्ब भी चाहिए कि भाई एडवर्ब होगी तो हम आसानी से बता सकते हैं कि किस टेंस से आया है सेंटेंस। तो एडवर्ब में देखो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या आ सकता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था तो हमने एवरी लगाया था, तो एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर। इसी प्रकार नेक्स्ट में क्या होगा, जैसे कोई प्री प्लानिंग करता है कि मैं अगले हफ्ते, अगले साल हमेशा करेंगे, तो उस प्रकार से नेक्स्ट आता है। तो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। फिर टुमारो आ जाएगा,
इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, टुमारो और नेक्स्ट, इस प्रकार। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, आई इस प्रकार से आ गया, आई टू जयपुर नेक्स्ट वीक, और यहाँ पे आपको फिलअप करने के लिए क्या देगा, गो देगा। अब गो का मतलब आपको पता है कि जाना है, और आई के साथ में आप शेल भी यूज, मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार आप शेल भी यूज कर सकते हो, विल भी यूज कर सकते हो, जो जिस प्रकार से आपको दिया होगा उस प्रकार से आप कर लेना। जैसे आई शेल गो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने गो का गो रखा है एज इट इज, आई शेल गो टू जयपुर नेक्स्ट ईयर। इस प्रकार से आपको फिलअप करना है। और यहाँ पे वो क्या दे सकता था, टुमारो भी दे सकता था। क्या दे सकता था यहाँ पे, इस प्रकार से टुमारो भी दे सकता। टुमारो में देख लेना डबल एम है या सिंगल एम है, तो टुमारो, आई शेल गो टू जयपुर टुमारो, इस प्रकार से भी दे सकता था। तो ये समय सूचक होते हैं एडवर्ब, जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं टेंस के बारे में। अब इसका मैं सेकंड जो बन सकता है रूल वो भी आपको बताता हूं, ये आप नोट करो फटाफट। शेल आपको पता है किसके लिए लगेगा, आई और वी के साथ में क्या लगेगा, शेल, और बाकी विल लगेगा, दे, यू, ही, शी, इट, इनके लिए। तो रफ करता हूं, आगे देखो अब क्या करना आपको। इनकी मैं कंबाइंड एक एक्सरसाइज करवाऊंगा, जिसमें से लगभग आपके टेंस के जो फॉर्मूले या जो फिलअप करनी है वर्ब वो देखने को मिलेगी। फिर देखो फ्यूचर सिंपल का एक और, यदि वाक्य, फिर वही, इफ, वेन, ऑल्दो, इन सब से स्टार्ट होता है। तो वाक्य में पहले क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल। क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल। और उसके बाद में, यानी सेंटेंस फर्स्ट हो गया, और उसके बाद में सेकंड सेंटेंस में क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर। क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि इफ, वेन, ऑल्दो से स्टार्ट होते हैं तो प्रेजेंट सिंपल आएगा, और फिर सेकंड सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में होगा। अब दोनों के आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो प्रेजेंट सिंपल, पीएस से दर्शा रहा हूं मैं, प्रेजेंट सिंपल। इसका हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, और वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। एस की क्या हो सकती है, डू और डज भी हो सकती है। फिर फ्यूचर सिंपल में बात करते हैं, फ्यूचर सिंपल, एफएस फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल में अभी पढ़ाया मैंने, विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये यूज होता है। तो देखो सेंटेंस किस प्रकार से आ रहे हैं, तो देखो एक मैं एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। जैसे इफ आई कम टू जयपुर, if I come to Jaipur, I यहाँ पे हिम लिख देता हूँ। देखो इस प्रकार से आएगा, इफ आई कम टू जयपुर, यदि मैं जयपुर से आता हूं, आई विल, तो इसमें क्या होगा, आई विल मीट हिम। तो यहाँ पे इस प्रकार से मीट देगा। तो मीट का मतलब क्या होता है, मिलना। तो यहाँ पे आपको बढ़ना है कि भाई देखो कौन सा आपका जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो रहा है, तो ये हो रहा है। देखो यहाँ पे इफ या वेन से, तो इफ से स्टार्ट हो रहा है। फिर क्या है, प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए, तो प्रेजेंट सिंपल है। ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, और ये प्लूरल है, आई। तो फिर देखो क्या आना चाहिए, सिंपल फ्यूचर। तो यहाँ पे क्या है, आई है, तो आई के साथ सेल भी लग सकता है, मैंने अभी बताया है। वी के साथ में भी सेल लगता है, विल भी लगा सकते हो। तो आई शेल मीट, यहाँ पे क्या आएगा, मीट भी आएगा। आई शेल, ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा,
आई शेल मीट हिम, मैं उससे मिलूंगा। तो इस प्रकार से आएंगे आपके पढ़ने के लिए। तो मैंने आपको फ्यूचर टेंस भी करवाया है कि भाई किस प्रकार से आ सकते हैं। अब वैसे ही फ्यूचर कंटिन्यूस में होगा, जैसे उसमें एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट लगाते थे हम सिंपल प्रेजेंट में, तो इसमें नेक्स्ट जो एडवर्ब है उसमें नेक्स्ट लग जाएगा। ये नेक्स्ट एट दिस टाइम, नेक्स्ट टुमारो, या नेक्स्ट एट दिस टाइम, या नेक्स्ट ईयर, इस प्रकार से आ सकता है प्लानिंग के लिए। तो इस प्रकार से आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं और इस प्रकार से आपको फिलअप करना है, एक भी आपको गलत नहीं करना है। तो हमने देखो अभी क्या पढ़ा, मैंने आपको 3 फॉर्मूले करवाए कि पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में मैंने पहला फॉर्मूला आपको करवाया कि यदि बिफोर और आफ्टर, क्या होगा, बिफोर और आफ्टर। बिफोर से पहले क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यदि ये है तो बाद में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि आफ्टर है तो आफ्टर का मतलब बाद, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, बाद में, और यहाँ पे क्या आएगी, सेकंड फॉर्म। इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर मैंने पास्ट परफेक्ट का एक फॉर्मूला और बताया आपको कि यदि सेंटेंस इफ या ऑल्दो, इफ या ऑल्दो, या और भी आ सकता है अनलेस, अनटिल, इस प्रकार से इनसे स्टार्ट होता है, या वेन भी लिख लो, यहाँ पे अनलेस भी लिख सकते हो। इस प्रकार से स्टार्ट होगा तो इस सेंटेंस पे क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। क्या होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट सेंटेंस में। तो अगले सेंटेंस में आपको क्या फिलअप करना है, तो उसमें करना आपको वुड, क्योंकि ये मोडाल्स वाला रूल है। टेंस में जब ये आते हैं तो मोडाल्स यूज होता है। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसमें हैव आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। फिर मैंने बताया कि यदि नो, रिमेंबर, नो रिमेंबर, या स्मेल हो गया, या और भी बहुत सारी, जैसे नॉलेज हो गया, इस प्रकार से बहुत सारी वर्ब है जिनके साथ में क्या है, आईएनजी नहीं लगता। क्या नहीं लगता, आईएनजी का यूज नहीं होता। तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यदि आती है तो उनमें ये नहीं आपको फिलअप करना। उनमें क्या फिलअप करना आपको, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो किस प्रकार से, जैसे नोन आ गए तो हेड प्लस नोन, हेड प्लस नोन। लिसन भी हो सकता है, इसमें लिसनिंग नहीं होगा, लिसन हो सकता है, ठीक है ना, लिसन टू मी, इस प्रकार से आई हैड लिसन टू मी, इस प्रकार से आप भर सकते हो इनको। फिर बात आती है फ्यूचर की। फ्यूचर में मैंने आपको 2 मोस्ट रूल बताए कि यदि एडवर्ब नेक्स्ट, वीक, मंथ और ईयर हो, या डे भी हो सकता है, यह क्या हो, टुमारो, इस प्रकार से टुमारो हो सकता है। यदि ये वाक्य में हो तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेल या विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर मैंने बताया आपको कि वाक्य में यदि इफ, वेन और ऑल्दो हो, क्या हो, ऑल्दो, तो इनके बाद में क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट, और उसके बाद में क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर, एसएफ। तो इस प्रकार मैंने आपको करवाए। धन्यवाद। अब आगे मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा तो वो देख लेना। अभी अपलोड कर दी जाएगी क्लास जो एक्सरसाइज की है, उसमें सारे टेंस की एक्सरसाइज होगी और उनमें फॉर्मूले भी हम साथ साथ में रिवाइज करेंगे। धन्यवाद।